Hello everyone, this is Dr. Suresh here, graduated from Orenburg State Medical University, Russia. And in today's video, I'll be telling you what is the importance of making the 20th notebook and how it is useful during the last days of your second B exam and how to make it and when to make it. So let's start. तो देखो 20th नोटबुक का ये सीन है कि ये कॉपी इसको छोटी कॉपी कह लो या 20th नोटबुक कह लो, एक ही चीज़ है। तो इसको जब बनाना है, जब आपकी मतलब फर्स्ट रीड में तो आप इसको मत बनाओ, क्योंकि फर्स्ट रीड में आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तब आप उसको कॉन्साइज नहीं कर रहे होते हो, फर्स्ट रीड में आप रीड कर रहे होते हो। ट्राई करो कि फर्स्ट रीड या फर्स्ट रिवीजन में आप उसको मत बनाओ। जब आपका सेकंड रिवीजन स्टार्ट हो तब आप 20th नोटबुक बनाना शुरू करो, ठीक है। क्योंकि जितना आपका नोट्स कॉन्साइज होगा और आप प्रीवियस ईयर टॉपिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गो थ्रू जब कर लोगे, एंड यू विल हैव द आइडिया विच टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, विच आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, तो उसके अकॉर्डिंग फिर तुम वो पॉइंट्स अपनी इस छोटी कॉपी में फिर लिखते जाना, ठीक है। इसको कैसे लिखना है और कब रिवाइज करना है, मैं आगे सारी चीजें भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद मतलब जब तुम्हारी सेकंड रिवीजन स्टार्ट हो, मतलब जब फर्स्ट रीड दे रहे हो तब तुम्हें ये चीज नहीं बनानी है। जब तुम्हारी सेकंड रिवीजन स्टार्ट हो तब तुम देखना कि जो पॉइंट्स फैक्चुअल हैं, जैसे मोस्ट कॉमन कॉज हो गए, बहुत सारी चीजों के होते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन कैंसर हो गई, ठीक है। और स्टेजिंग की कुछ स्टेजिंग होती है इंपॉर्टेंट, वो तुम लिख लो, जो बार बार पूछी जा रही है, ठीक जो है। वो चीज़ें भूलती तुमसे हैं, अब बहुत जल्दी भूलती हैं, जो तुम जल्दी मतलब जब तुम एग्जाम देते हो, मतलब जैसे ग्रैंड टेस्ट देते हो या कस्टम मॉड्यूल देते हो, तो तुम्हें फील होता है कि ये चीज़ मैं भूल रहा हूँ और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और नोट्स में है, फिर भी तुम भूल रहे हो। तो उन चीज़ों को तो ट्राई करो कि उस कॉपी में लिखते चलो। और इसको बनाना कैसे है, तो इसको बनाने का तरीका ये होगा कि जब तुम फर्स्ट टाइम बनाना शुरू करो तो ट्राई करो जब सेकंड रिवीजन में अपने जो भी सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हो, तो उस सब्जेक्ट में जो जो तुम्हें साथ साथ पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं उसको उस कॉपी में लिखते जाओ, ठीक है। सारी चीजें नहीं भरनी है, जो तुम्हारी फैक्चुअल मिस्टेक्स होती है, फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, जो तुम्हारी एग्जाम में सिली मिस्टेक हो सकती है और जो तुमको एग्जाम से बिफोर 1 वीक जो तुमको चीजें रिवाइज करके जानी है, क्योंकि लास्ट में तुम अपने नोट्स नहीं खोल पाओगे पूरे पूरे, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना। तो इसकी इंपॉर्टेंस यही होगी कि लास्ट के 1 वीक में तुमको जो मेजर सब्जेक्ट्स के जो मेजर मेजर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेजिंग्स हैं, ठीक है, टेबल्स है कुछ कुछ, तो वो तुम उसको सेग्रीगेट करके वहां लिखते जाओ, ठीक है। बहुत छोटा छोटा लिखो और ट्राई करो कि ये कॉपी तुम्हारी खुद की हो, ना कि किसी की तुम पीडीएफ ले लो या किसी की फोटोज मंगा के तुम उसे पढ़ो। कोई हेल्प नहीं करेगा, अपनी खुद की बनाओ और उसकी रिटेंशन मेमोरी अच्छी होगी लास्ट में जब तुम उसे रिवाइज करोगे, ठीक है। तो ये एक चीज का ध्यान रखना कि ये तुम खुद से बनाना, ना कि किसी से बोरो करके। जैसे तुम मुझसे कमेंट में मत मांगने लगना कि आप अपनी शेयर कर दो, उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो मैं एज अ शेयर कर सकता हूँ कि कैसे बनानी है, वो तुम देख सकते हो, लेकिन बनानी तुमको खुद से ही पड़ेगी, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। अब तुमने बना ली, ठीक है, तुमने सारे पॉइंट्स एग्रीगेट कर लिए जो तुम्हें फील हो रहे हैं। और एक ये भी चीज करना, जब ग्रैंड टेस्ट दो और ग्रैंड टेस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स के जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस दे रहे हो या तुम्हें ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन में ये चीज इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन में तुम्हें कोई चीज इंपॉर्टेंट मिल गई, ठीक है, जो भी तुम्हारा प्लेटफॉर्म है, तो वो पॉइंट तुम उसमें ऐड करते जाना, ठीक है। तो इससे क्या है कि तुम्हारे, और जैसे ट्राई करना है कि सब्जेक्ट वाइज बनाने की। जैसे मेडिसिन तुम पढ़ रहे हो, तो मेडिसिन तुमने रिवाइज किया, मेडिसिन जो भी एंडोक्राइन पढ़ रहे हो, तो डायबिटीज है, डायबिटीज की दवाइयाँ जो जो इंपॉर्टेंट है, साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। जब फार्मा पढ़ रहे हो तो वो चीज साइड इफेक्ट फार्मा वाले सेक्शन में लिख लो। मोस्ट कॉमन कॉज टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज, ये सारे पॉइंट्स तुम उसको उसमें लिखते चलो साथ साथ। और ये चीज तुम खुद से बनाओ, मतलब कि जो तुमको लग रहा है कि तुम्हारा जो भूलने वाली चीज है, जो तुमसे गलतियां हो रही, इसीलिए मैंने कहा ना ये चीज तुम्हें खुद से बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये तुम्हारा वीक पॉइंट तुम्हें जब समझ आएगा कि ये पॉइंट्स मैं भूल रहा हूँ, तो याद नहीं रह रहा है, तो अब तुम उस चीज को ऐड करते जाना उस कॉपी में, ठीक है। मैं कुछ फोटोज लगा दूंगा तो तुम उसको देख सकते हो कि मैंने कैसे बनाई थी। मैं बीच बीच में क्लिप्स लगाता रहूंगा, तो तुम ताकि देख पाओ कि उसको कैसे बनाना है। और ज्यादा होगा तो मैं इसकी शॉर्ट पीडीएफ बना के टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लेना, वहां मैं शेयर कर दूंगा, तो तुम वहां से देख लेना, ठीक है। मैं पूरी नहीं शेयर करूंगा, मैं जस्ट एन एग्जांपल तुम्हें शेयर कर दूंगा, ठीक है, सैंपल पीडीएफ। तो वहां से तुम देख के एक आइडिया तुम्हें लग जाएगा कैसे बनानी है। और उसको रिवाइज कैसे करना है, थर्ड पॉइंट ये होगा कि अब इसको रिवाइज कैसे करना है। तो ट्राई करना कि जैसे तुम सेकंड रिवीजन में बनाना शुरू करें और उस कॉपी को अब चलने दो, जैसे जैसे तुम जो तुम्हें कस्टम मॉड्यूल दे रहे हो, ग्रैंड टेस्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता जा रहा है, तुम ऐड करते चलो सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद जब तुम्हारी थर्ड थर्ड रिवीजन हो, तो जब एक
रिवीजन साइकिल कंप्लीट हो रही है या फिर तुम एक सब्जेक्ट रिवाइज करके खत्म कर रहे हो, तो ट्राई करो कि उस कॉपी को भी तुम साथ साथ रिवाइज कर लो उस सब्जेक्ट की। ठीक है। और उस सब्जेक्ट की रिवाइज करते वक्त उसमें जो तुम कॉपी में तुम्हें इंपॉर्टेंट जो दिख रहा है उसको हाईलाइट कर लो, कि ये चीज थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको हाईलाइट कर लो। ठीक। तो ये एक चीज तुम कर सकते हो, जब तुम्हारी सब्सिक्वेंट रिवीजन साइकिल्स आएंगी तब तुम इस कॉपी को सब्जेक्ट वाइज रिवाइज करते चलो। और उसके बाद जब तुम्हारी फोर्थ रिवीजन स्टार्ट होगा, फोर्थ रिवीजन या फिर ट्राई करना कि लास्ट का जो तुम्हारा टाइम होगा, लास्ट का मतलब जब तुम्हारे 1 वीक बचेंगे एग्जाम से पहले, तो तुम्हारे सारे रिवीजन कंप्लीट हो जानी चाहिए, सारे सब्जेक्ट के जो तुम्हारे रेगुलर रिवीजन से। ठीक है, सब्जेक्ट्स के चल रहे हैं, क्योंकि लास्ट के तुम्हारे 5 4 5 जो दिन होंगे उसमें तुम्हें इस कॉपी को रिवाइज करना है सब्जेक्ट वाइज। क्योंकि इसमें तुमने सारी चीजें सेग्रीगेट करके लिख रखी हैं, जो तुम्हें फर्स्ट डे से जब से तुमने अपनी सेकंड रिवीजन स्टार्ट करी है, जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ग्रैंड टेस्ट में, कस्टम मॉड्यूल्स में, या तुम कोई यूट्यूब सेशन देख रहे हो उसमें तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला तो तुमने उसको ऐड कर लिया। तो ट्राई करना इसको लिमिटेड रखने की, ये नहीं कि सब चीज तुम उसमें भर दो, क्योंकि लास्ट में तुम्हें 4 5 दिन में उसे रिवाइज करना है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि ये कॉपी जितनी लिमिटेड हो, जितना तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें लग रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि जब तुम रिवीजन करो तो मार्क करते जाओ हाईलाइटर से। ठीक है, ताकि तुम्हें पता लगता रहे कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब सब्सिक्वेंट तुम उस कॉपी को रिवाइज करोगे, फोर्थ रिवीजन में, फिफ्थ रिवीजन में, तो उस पॉइंट्स को भी हाईलाइट करते चलो। तो इससे तुम्हारी क्या है कि लास्ट में जब 4 5 दिन बचेंगे तो तुम्हें वो चीज पता रहेगी कि फास्ट फास्ट में मुझे ये चीज सब्जेक्ट में मेरे, मान लो तुम्हारे 8 10 पन्नों की तुम्हारी बनी मेडिसिन की। बहुत छोटा छोटा लिखना, मैंने जैसे लिखा था तुम देख लेना। तो उस हिसाब से 8 10 पन्ने की भी बनी तो बहुत है, उसमें बहुत कुछ तुम लिख सकते हो। ठीक है, पूरे सब्जेक्ट में। और ऐसे करके अगर 10 10 पन्ने, तुम्हारी 100 150 पन्नों की कॉपी हो जाएगी सारे सब्जेक्ट की मिला के। तो ये चीज करना। ठीक है, तो ऐसे तुमको कॉपी बनानी है। और इसके अलावा कॉपी को लेके कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी, मैं सैम्पल पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, उसे ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाल भी दूंगा, और चैनल पे भी है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। और कोई भी पॉइंट हो तुम कमेंट में डाल देना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, बाकी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।